यूहन्ना अध्याय 6 ये कहता है, जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। हम यीशु को कैसे खा सकते हैं? क्या यहाँ किसी ने कभी यीशु को खाया है? हम नरभक्षी नहीं हैं। हम उन्हें कैसे खा सकते हैं? परमेश्वर ने खाने की इस क्रिया को फसह नामक पवित्र समारोह में सम्मिलित किया है। फसह की रोटी और फसह का दाख मधु मेरे मांस और मेरे लहू को दर्शाते हैं। जो लोग इसे खाते और पीते हैं, वे भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के पाप से मुक्त हो जाएंगे। भले ही भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से खाने के द्वारा मानव जाति का मरना तय था, लेकिन जब हम मसीह के पवित्र मांस और लहू में भाग लेते हैं, तब परमेश्वर हमें उन लोगों के रूप में पहचानते हैं जिन्होंने जीवन के वृक्ष से खाया है, जो कि जीवन के वृक्ष की वास्तविकता है। तब हमें क्या दिया जाएगा? इस प्रकार हमें अनंत जीवन दिया जाएगा। फिर आज कई चर्चों में फसह क्यों नहीं मनाया जाता है? यूहन्ना अध्याय 6 आयत 53 में यह कहा गया है कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। तो चर्च के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है चर्च में जीवन नहीं है। चूंकि कोई जीवन नहीं है, इसलिए वे वहां एक क्रूस लगाते हैं। क्रूस एक कब्र के सामने रखा गया चिन्ह है। उन्होंने मूर्ति पूजक धर्मों के सभी समारोहों को अपनाया और स्वीकार किया। परमेश्वर ने कहा, ये सभी मूर्तियां हैं, इसलिए इन सभी को नष्ट कर देना चाहिए। बाइबल हजारों वर्षों से इस पर जोर देती आ रही है। उन्होंने इसे एक चिन्ह के रूप में चिन्हित किया है कि कोई जीवन नहीं है। जब आप क्रूस वाले चर्च में जाते हैं तो उन सभी में क्या नहीं है? वहां मनुष्य के पुत्र का मांस और लहू नहीं है और कोई फसह नहीं है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बाइबल में फसह के कई उल्लेखों और शिक्षाओं और इस तथ्य के बावजूद कि यीशु ने इसे मनाया, वे इसे नहीं मानते। आइए मत्ती अध्याय 28 आयत 18 पर एक नजर डालें। मत्ती अध्याय 28 आयत 18 में यह लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। तब क्या हमें सभी लोगों को वह नहीं सिखाना चाहिए जो यीशु ने हमें आज्ञा दी है? क्या यीशु ने हमें फसह न मनाने की आज्ञा दी है? उन्होंने स्वयं अपने चेलों से कहा कि वह इसे मनाएंगे। फसह के इतने महत्वपूर्ण होने का कारण यह है कि यह सभी मानव जाति के लिए पाप और मृत्यु के अंधेरे से ज्योति और जीवन में जाने का एकमात्र तरीका है। इसलिए परमेश्वर ने उस वादे को दिखाने के लिए इसे नई वाचा के रूप में मुहर लगाई।